Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai और today we will discuss about paper analysis of HCS 2022. तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर जो अभी प्रीलिम्स का 2021 में हुआ था, उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे हम लोग और 2022 के लिए पेपर कैसा रहेगा, HCS प्रीलिम्स का पेपर बिल्कुल कैसा आएगा वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हरियाणा का पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सर क्या क्या तैयारी करें क्या ना करें। लेकिन एक आपका बहुत जो है कॉमन बात आप लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर हरियाणा सिविल सर्विसेज का कोई पैटर्न नहीं है। पता नहीं आप लोगों को किसने गलत गाइड कर दी कि एचसीएस का कोई पैटर्न नहीं है। क्यों पैटर्न नहीं है सर? हरियाणा के क्वेश्चन नहीं आते उसमें। बच्चों, जरूरी नहीं है कि वो हर बार 25% हरियाणा से पूछे। वो उसकी उसने जो सिलेबस में लिखा होगा अप टू 25% तक आ सकते हैं। और इसमें ये रहता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस आपको सारी चीजें करवाई गई हैं और जो सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं कि हाँ इस तरह से पेपर में पूछी जाएंगी। अब वो रेशो हर साल आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि अगर सेम पैटर्न पे रहेगा, सेम ही रेशो रहेगा, तो बच्चों को जो एक्सपेक्ट करना जो है बहुत आसान हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड पेपर आया है। तो इसलिए वो लोग रेशो चेंज करते रहते हैं और ये सब यूपीएससी में भी तो हो रहा है। यूपीएससी भी तो हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। कई बार ज्योग्राफी को वेटेज ज्यादा दे देती है, कई बार बायो को वेटेज ज्यादा दे देती है, कई बार एनवायरमेंट की वेटेज ज्यादा रहती है और कई बार करंट अफेयर की वेटेज ज्यादा रहती है। तो ये सब चीजें तो होती रहती है। तो ये नहीं कह सकते आप लोग कि एचसीएस का कोई जो है आप लोग पैटर्न नहीं है। अब डिस्कस करेंगे कि 2021 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उनका लेवल क्या रहा था और 2022 में क्या क्या आ सकते हैं। एक और चीज डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस में इन्वायरमेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो वो ऐसा क्यों रहता है या फिर पूछने के चांसेस क्या है, कारण क्या है, वो सारी चीजें मैं इस लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले बच्चों, अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करंट अफेयर की कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बाइलिंगुअल। जैसे आपका पेपर रहता है सेम एज इट इज हमारी टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन बैंक का है जिसको कि आप फैक्ट रिवाइज करने के लिए, फैक्ट रिवीजन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश में। श्योर शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए जो कि आपको जल्द लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काम आएंगे। इसके अलावा हमारे पास बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और हरियाणा सिविल सर्विस के लिए प्री मेंस सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी का आपने सैंपल देखना है कि सर ठीक है मुझे सैंपल चाहिए, सैंपल देखने के बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नहीं करनी, क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लोग हमें सैंपल के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9896160956। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ये नंबर और वीडियो के बाद में आप लोग जो हमें मैसेज या कॉल करके पता कर सकते हैं और मैसेज कर दीजिएगा। सैंपल आपको जल्दी आ जाएगा। कॉल करेंगे फिर भी उसके बाद भी व्हाट्सएप पे ही सैंपल मंगवाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2021 का पेपर, 21 में जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे पहले 12 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हिस्ट्री से संबंधित, अब हिस्ट्री से संबंधित 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में क्या रहता है? हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्यादा फोकस एग्जामिनर का मॉडर्न पे रहता है, लेकिन कई बार एग्जाम जो है क्वेश्चन एंशियंट और मेडिवल से पूछ लिए जाते हैं या फिर एंशियंट और मेडिवल से आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री से 28 नहीं है। हिस्ट्री के आगे भी तो देखो बच्चों 3 पार्ट है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के 2 ही पार्ट है। इसके बाद पॉलिटी से 19 क्वेश्चन दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि हर बार 19 ही आएंगे, ये जो है रेशियो 11 भी पहुंच सकती है। तो जिन बच्चों की पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार की है उनको यहाँ पर जो है फायदा मिला था, लेकिन जो बच्चे पॉलिटी में थोड़े वीक रहेंगे उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जब पॉलिटी 11 नंबर की है, 11 क्वेश्चन आएंगे, फिर आप लोग क्या करोगे? इकोनॉमिक्स सिर्फ 6 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन। कई बार क्या करता है वो इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेता है, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित, बजट से संबंधित, जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं स्कीम से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी इकोनॉमी के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, ये आपकी जो इकोनॉमी की बुक होती है उसमें से लिए गए क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है। साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर 11 दिए गए। साइंस कौन सी है? डे टू डे साइंस, जो आपकी जनरल लाइफ में यूज होती है कि आप लोग जो है सांस लेने के लिए कौन सी मतलब कि गैस अंदर लेते हैं, कौन सी एक्सेल करते हैं, कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जब हम सांस लेते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो जनरल नॉलेज के हैं, वो उसको आप मतलब कि ये नहीं मान सकते कि बहुत बड़ी साइंस है या फिर अपने को कोई रॉकेट साइंस पढ़नी है। जनरल डे टू डे साइंस। इसके अलावा करंट अफेयर के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं बच्चों? जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना आज के टाइम में, वो करंट अफेयर है, क्योंकि बाकी चीजें ये बच्चे जो रिपीटर्स हैं, अब आपको पता है कि 42 ईयर तक एज है हरियाणा सिविल सर्विसेज की,
और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओपन टू ऑल है ये, मतलब कि कोई भी स्टेट का बच्चा, किसी भी स्टेट का, अगर वो हिंदी या संस्कृत जानता है 10th तक, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो जो रिपीटर्स हैं वो लोग, उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ के बैठे हैं, तो फिर तो यही सिलेक्शन ले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वास्ट बनाने के लिए, सिलेबस को थोड़ा चेंज करने के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। और पिछली बार 21 क्वेश्चन आए थे, शायद इस बार 25 आ जाए, शायद इस बार वो क्वेश्चन 5 ही रखेगी करंट अफेयर के, सिर्फ 5 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ये पैटर्न फॉलो करेंगे। और वो करंट अफेयर के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कि सिर्फ 5 ही करंट अफेयर क्वेश्चन है, बाकी क्या करें आपसे, हरियाणा के क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि हरियाणा के पिछली बार 3 ही क्वेश्चन आए हैं, शायद यहाँ पर 20 क्वेश्चन हरियाणा के आ जाए, शायद 25 क्वेश्चन हरियाणा के आ जाए। हरियाणा के करंट अफेयर स्पेशली डाल दे कि हरियाणा में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा एक मिसलेनियस होता है टॉपिक। मिसलेनियस में क्या रहता है, जो आपका इन सब में कवर नहीं होता, उसके अलावा कोई चीजें होती है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हो गए, या फिर कोई कंट्री, किसी कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उस कंट्री का हेड कौन है। ऐसी चीजें जो यहाँ पर कवर नहीं हो रही हैं, वो मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर हो जाती हैं। अब आपका जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, जो मैंने कहा था आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते? बच्चों, आपके सिलेबस में एनवायरमेंट शब्द नहीं लिखा हुआ, मान लेते हैं, आप भी कहते हैं नहीं लिखा हुआ, ठीक है नहीं लिखा हुआ, लेकिन जियोग्राफी का ही पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है एनवायरमेंट। जियोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट से संबंधित है, ये होगी पहली चीज। दूसरी, एनवायरमेंट जो है साइंस है, पता होगा आपको। एनवायरमेंट सारी चीजें अप्लाइड एनवायरमेंट के अंदर, तो एनवायरमेंट भी एक साइंस का पार्ट है। कई बुक्स में आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी देखा होगा, कुछ चीजें एनवायरमेंट की साइंस की बुक में दी होती हैं, तो यहाँ पर भी आपका कुछ कवर हो जाएगा। तीसरा है डे टू डे जीके। अब डे टू डे जीके में आप एनवायरमेंट से ही तो जुड़े रहते हैं, एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए एनवायरमेंट जरूरी होगा। और चौथी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, न्यूज़पेपर उठा के देख लो, हर दिन कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ना कोई सम्मेलन हो रहा है, कभी कोई अवार्ड दिया जा रहा है। मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए हर कंट्री कोई ना कोई प्रयास कर रहा है, मतलब हर एक चीज में कोई ना कोई प्रयास जरूर चल रहा है एनवायरमेंट से संबंधित। तो वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। तो एनवायरमेंट से संबंधित अब आपके माइंड में खुद क्लियर होना चाहिए कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए कि एनवायरमेंट क्यों जरूरी है। एनवायरमेंट जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। अब एनवायरमेंट पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जरूरी नहीं है, करंट अफेयर वो एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी उठा सकता है। और अगर मान लो, अब आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर, जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। तो एक एनवायरमेंट का फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट उठा लेगा, दूसरा करंट अफेयर का उठा लेगा क्वेश्चन। फिर क्या करोगे? करंट अफेयर तो आप लोग पढ़ के गए हैं, लेकिन अगर आपने फैक्ट नहीं पढ़ा एनवायरमेंट का, फिर आप कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चंस को? इसलिए एनवायरमेंट भी जरूरी है। अगर आप कोई सोच रहा है ना कि मैं एनवायरमेंट छोड़ के चला जाऊं, तो बच्चों ऐसा ना करो। अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करोगे? और नहीं आएंगे तो देखो यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें पिछली बार नहीं आया, तो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? अब यूपीएससी भी तो हर साल क्वेश्चन पूछता है, कई बार इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहते हैं, कई बार साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, कई बार हिस्ट्री जो डोमिनेट कर जाती है, कई बार पॉलिटी डोमिनेट कर जाती है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है। और आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन बैंक जो है बहुत हेल्प करेगा। 22,000 क्वेश्चन है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट कवर है, जो मैंने यहाँ पर बताए हुए ना सारे सब्जेक्ट, ये सारे कवर रहेंगे, बायलिंगुअल रहेंगे, आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। तो ये जो एनालिसिस जरूर देख के जाना, और इसको लाइक जरूर कर देना। अगर कोई फायदा हुआ हो आपको और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और ये सारी चीजें कर देना। और हरियाणा से संबंधित जरूर पढ़ के जाना, अगर हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको फायदा होगा, अगर नहीं आएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर के लिए आप हमारी वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हैं, फ्री में वीडियो सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टडी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नई वीडियोस के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @studymaster, @studymaster, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर कर दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।